हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो शून्यक होते हैं, शून्यक तब आता है जब हम इसको इक्वल कर देते हैं तो उसमें से x की दो वैल्यू निकलेंगी, उसी को शून्यक बोलते हैं। तो जो शून्यक होते हैं उसमें प्रॉपर्टी होती है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। इस तो इससे हम लोग प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल है ही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं x का गुणांक कौन सा है। तो x का गुणांक है b। ठीक है, माइनस तो रहेगा तो b है x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक कौन सा है a। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, मतलब शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है? अचर पद बटे में x² का गुणांक। अब इसमें अचर पद देख लेते हैं कौन सा है। अचर पद है c, तो अचर पद के प्लेस पे c आ गया और x² का गुणांक a है, तो ये हो गया a। तो मतलब शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c/a और शून्यकों का योगफल -b/a। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का x² - 4, ये है आपका पॉलिनोमियल और इसके हमको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब ये x² है, -4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब ये क्या हो गया, x² और -y²। इसका मतलब हो गया ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो इससे होता है a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में होता है a - b इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को हम एक बार x + 2 को 0 को इक्वल करेंगे तो आ गया x इक्वल टू -2, और एक बार x - 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो आ गया x इक्वल टू 2। तो x के दो शून्य कौन से आ गए, 2, -2। ये हो गया। तो ये हो चुका है हम लोगों का पहला सम। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो फिर देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है हम लोगों का, दो शून्यक दिए हुए हैं, मतलब इसमें दिया है शून्यकों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकों का योग दिया है 5 और शून्यकों का गुणनफल है 6। योग है 5 और गुणनफल है 6। तो इससे जो है योग और गुणनफल दिया है, तो इन लोगों को कहने का मतलब है कि हमें क्या निकालना है, शून्यक निकाल के बताने इन लोगों को। तो सोच सकते हैं आप लोग कैसे होगा ये सवाल, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला और होता है, वो मैंने भी आपको बताया नहीं, सॉरी इसके लिए। फ़िलहाल देख लेते हैं क्या होता है फार्मूला। एक फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये होता है हम लोग का फार्मूला। तो योगफल दिया है शून्यकों का, तो x² के प्लेस पे x² माइनस योगफल के प्लेस पे 5 रख दिया, और x के प्लेस पे x और इसके प्लेस पे गुणनफल के प्लेस पे हो गया 6।
ये तो इक्वल टू 0। तब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, और हम लोग को शून्यक मिल जाएंगे, शून्यक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। इसमें क्या करना है, हमें बीच वाले जो पद है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं, बीच वाले पद को जो है तोड़ना है। तो ऐसा तोड़ना है, इसको कैसे करते हैं, कुछ ऐसा तोड़िए कि 2 नंबर्स हों, उसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 दूनी 6 करते हैं तो 3 और 2 को जोड़ने पे 5 आएगा और गुणा करने पे 6 आएगा, यही करना होता है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 और प्लस 2, देखो 5 हो रहा है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और ये मल्टीप्लाई माइनस अंदर हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन हो गया, x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन हो गया, फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में 0। अब इन दोनों को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे तो हम लोग के वो आ जाएंगे। तो एक आ गया x का शून्यक 2 और एक आ गया 3। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस आपका ये लास्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन कौन सा देखेंगे हम लोग, हाँ, x के 2 वैल्यू दी हुई हैं, और तो यहाँ पे दिया है इस क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है। तो x की वैल्यू है 2/3 और दूसरी वैल्यू है -3, और इक्वेशन दिया है ax² प्लस 7x प्लस b। ठीक है, कि शून्यक, इसके शून्यक दिए हैं a व b, a, b इस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, a व b इसके शून्यक हैं, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। नहीं, सॉरी, वन मिस्टेक, x इसके शून्यक हैं, ये 2 x दिए हैं, ये दोनों इनके शून्यक हैं, तो a व b के मान निकालने हैं हम लोग को। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं px इक्वल टू ax² प्लस 7x प्लस b। तो करेंगे क्या, एक बार हम लोग x की ये वैल्यू इस समीकरण में, इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, और एक बार इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वहाँ से a और b की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 2/3 रख देते हैं, तो यहाँ पे p 2/3 रख दिया। ठीक है, इस पे रखते हैं a, यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b का तो b ही रहेगा। ठीक है, और a का a ही रहेगा, तो इसका क्या हो गया, a इंटू 2 दूनी 4/9 प्लस 14/3 प्लस b। तो हम लोग का क्या आ गया, 4a/9 प्लस 14/3 b। एक तो हम लोग का ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि तो px मतलब शून्यक है ना, a बराबर a व b, ये शून्यक नहीं, सॉरी, ये शून्यक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, इसको जो है 0 के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ये शून्यक है, शून्यक हमेशा 0 के इक्वल ही रहता है, शून्यक मतलब 0 ही होता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को b को इस साइड रख देते हैं, इन दोनों को इधर कर लेते हैं, मतलब इधर भेज देंगे, 4a/b माइनस 14/3 इतना हो गया। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये जो ये एक इक्वेशन बन गया। अब एक बार ये 3 है माइनस का, इसको भी रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो p और -3 इक्वल टू ax² प्लस 7x प्लस b। ठीक है, तो इसको भी 0 कर देंगे, क्योंकि ये शून्य का शून्य 0 होता है, तो a और -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस का b। तो 0 बराबर 9, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 और माइनस माइनस कट जाएगा, 9a प्लस
सॉरी हाँ यहाँ पे माइनस का 7 3 जा 21 प्लस बी, ठीक है। तो 0 बराबर 9a माइनस 21 प्लस बी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 9a प्लस बी बराबर आ गया हम लोग का 21 को इधर भेज दिया, ठीक है। 9a प्लस बी बराबर आ गया 21। तो हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ से लग देंगे, b इक्वल टू 21 माइनस 9a, ठीक है। इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से फिर हम लोग के वैल्यू आ जाएंगी। तो ऐसे ही सॉल्व करना है ऐसे। थैंक यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अभी ये क्वेश्चन बहुत लंग जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। आप कैसे कि b की वैल्यू इस इक्वेशन में फर्स्ट वाले में यहाँ पे पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।